टू दिस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग CUET BLLB के डोमेन सब्जेक्ट जो कि लीगल स्टडीज है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके फर्स्ट चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया था। उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट होकर आप देख सकते हैं। वहाँ आप जाइए और प्लेलिस्ट को खोलिए। फर्स्ट सेकंड हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम आज चैप्टर सेकंड को देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए यूनिट सेकंड है। उसके बाद टॉपिक्स ऑफ लॉ जो कि आपका CUET BLLB का सब्जेक्ट जो है लीगल स्टडीज उसका यूनिट सेकंड है, दिया गया है सिलेबस में। उसके बाद यहाँ देखिए उसका फर्स्ट पार्ट है, टॉपिक्स ऑफ लॉ का फर्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं हमारी संपत्ति ही प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद मूवेबल में हम देखेंगे पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत गवर्न किया जाता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के द्वारा मूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न किया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? जिस प्रॉपर्टी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिप्लेस कर सकें, उसे पहुंचा सकें दूसरे स्थान तक, उसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे जैसे फ़ोन, लैपटॉप, बाइक एक्सेट्रा। उसके बाद हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। फर्स्ट हमारा है गवर्न बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। TPA 1882 के एक्ट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक रिप्लेस ना किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जाया जा सके, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे लैंड और बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब आगे देखेंगे हमारा कुछ नोट है। ये छोटा सा वीडियो है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, एक एक दो केसेस हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ देखिए नोट में हमारा फर्स्ट है TPA 1882 यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रेगुलेट्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन दैट इज कंपनी, एसोसिएशन, ट्रस्ट और ह्यूमन। यानी कि TPA 1882 जो है वो नॉन लिविंग पर्सन जो होते हैं उनके बीच रेगुलेट नहीं होता है, वो लिविंग पर्सन के बीच रेगुलेट होता है। यानी कि TPA 1882 कंपनी, एसोसिएशन, ट्रस्ट एंड ह्यूमन के बीच, जो कि लिविंग पर्सन्स हैं जैसे NGO वगैरह हैं, उनके बीच रेगुलेट होता है। उसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे अपना नोट में, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड इन TPA 1882। प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब TPA 1882 में डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद हमारा एक केस है शांता बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसको हम देखेंगे 1958 का केस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसका ये किससे रिलेटेड है, यही महत्वपूर्ण है, यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, किससे रिलेट है। तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कह सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ दिया गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच डिस्टिंक्शन बताता है ये केस। उसके बाद हमारा चौथा है मार्शल वर्सेस ग्रीन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग विकिपीडिया पर सर्च करके देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, हमारा है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। हेडिंग है सेकंड हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। उसके में देखेंगे हु कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। फर्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, जो एज में 18 प्लस हो, एबव 18 ईयर्स, 18 प्लस होना चाहिए, हैविंग साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल दिवालिया वगैरह ना हो, किसी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के तहत वो डिसक्वालीफाई ना किया गया हो, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे हम चलेंगे, हमारा है सेकेंड, हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफ़र।
प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। आगे देखेंगे हमारा है फर्स्ट है, इफ़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ मोर देन 100 रुपीज़, यानी कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से अधिक है तो प्रॉपर्टी को केवल और केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यदि वैल्यू इफ़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज़ एंड इट इज़ अ टेंजिबल यानी टचेबल। टेंजिबल की मीनिंग अगर आपको ना पता हो, टेंजिबल टेंजिबल मीन्स टचेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम छू सकें। उसके बाद है ट्रांसफ़र ओनली डिलीवरी ओरली, यानी कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है और वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफ़र ओनली ये डिलीवरी के द्वारा ही होगा। आगे हम अपना नोट देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नोट है। नोट में ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड नोट है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वेयर एज फॉर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो और उसकी वैल्यू अनिश्चित हो, निश्चित ना हो। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो और निश्चित भी ना हो उसकी वैल्यू, तो हम उस प्रॉपर्टी को केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ देखिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत ही हम उसके थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। आगे हम देखेंगे, 2 persons मस्ट बी देयर एज ए विटनेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप कहीं किसी कचहरी में जाते हैं अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र के लिए, तो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के सामने कम से कम 2 विटनेसेस पेश करने होते हैं कि हाँ हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनसे, गवाह के तौर पे 2 लोग होने चाहिए, ये आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे 2 persons आर नेसेसरी इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो 2 पर्सन हैं, एक है ट्रांसफरर और दूसरा है हमारा ट्रांसफरी, इन दोनों के बगैर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। इन्हें ट्रांसफरर कहते हैं, पर्सन हु ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, यानी कि जो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, और जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सांताबाई वर्सेस स्टेटा सांताबाई वाला केस है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसीजर है, यहाँ देखिए दिया गया है। उसके बाद और कोई है नहीं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न किससे की जाती हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। साथ में आप जो हमारी रेफरेंस बुक है क्लास 12th लीगल स्टडीज़ एनसीईआरटी, उसे आप पढ़ते चलिए, कि अगर आप हमारे नोट से भी पढ़ेंगे तो फिर भी आपका अच्छा नंबर स्कोर होगा, लेकिन अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपका आएगा और आप मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। जय हिंद।